नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज आला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। उत्तर प्रदेश में चर्चा इस बात की बहुत ज्यादा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी 80 में से 80 सीटें जीत पाएंगी या फिर कोई और क्षेत्रीय पार्टी या कोई बड़ी राष्ट्रीय पार्टी यहां पर कोई बड़ा खेल कर जाएगी, जिसमें कांग्रेस और बीएसपी पर भी सबकी नजर है, क्योंकि ये दो बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर जानी जाती हैं। लेकिन इन पार्टियों की पोल तब खुल गई जब विधानसभा चुनाव हुए। राजा भैया ने इस पर बड़ा तंज कसा था। जी हां, राजा भैया जिनकी पार्टी लगातार उनका कद और उनकी पार्टी का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। शुरुआत ऐसी होती है राष्ट्रीय पार्टी तक बनने के सफर में, लेकिन राजा भैया ने जिस तरीके से अपने कई इंटरव्यूज में एक दावा किया कि आज के समय भले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बसपा के पास वोट परसेंटेज हमसे ज्यादा हो, लेकिन अगर आप विधानसभा जाते हैं तो उनके 2 विधायक कांग्रेस के बैठते हैं, बसपा का 1 विधायक बैठता है और जनसत्ता दल का 2 विधायक बैठता है। तो ये बहुत बड़ी बात है और आने वाले वक्त में नगर निकाय से भी हमारे प्रत्याशी जीत कर जाएंगे और साथ ही साथ लोकसभा से भी हमारे प्रत्याशी जीत कर जाएंगे। कहीं ना कहीं राजा भैया का ऐसा दावा था। अब देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ तो नजर ही आते राजा भैया, जब से अखिलेश ने उनके खिलाफ कुंडा में कुंडी तमाम ऐसे बड़े बयान दिए थे और साथ ही साथ राजा भैया को लेकर भी अपनी स्थिति साफ कर दी कि उनके साथ गठबंधन शायद ही करें। और राजा भैया ने भी साफ कर दिया कि बहुत मुश्किल है समाजवादी पार्टी के साथ जाना, क्योंकि विचारधारा नहीं मिलती। लेकिन इन सब के बीच बसपा और कांग्रेस को अपना कट्टर दुश्मन बना के चल रहे राजा भैया, तो उसके पीछे की रणनीति क्या है? उसके पीछे की रणनीति ये समझे कि क्या भाजपा के साथ जाने वाले हैं। जब ये भी सवाल किया गया राजा भैया से कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन करेंगे, तो इसको लेकर उन्होंने बड़ा मजाकिया अंदाज में जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि अभी विधानसभा चुनाव खत्म हुए, फिर एमएलसी चुनाव खत्म हुए, फिर नगर निकाय चुनाव आ गए, फिर उसके बाद एमएलसी 2 सीटों पर चुनाव हुआ, तो मतलब थोड़ा सांस लेने दीजिए ताकि रणनीति अच्छी बना सके। तो सारे चुनाव में अलग अलग वोटर्स का अलग अलग नजरिया होता है। जैसे आप देखिए विधानसभा चुनाव में कई बार वोटर्स कांग्रेस के साथ जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव की बात आती है तो वही बीजेपी के साथ चला जाता है। तो वहां पर पकड़ बनाने के लिए राजा भैया वक्त ले रहे हैं और वक्त लेते हैं तो ऐसे में कांग्रेस और बसपा उनके निशाने पर होती है या कांग्रेस बसपा भाजपा और सपा निशाने पर होती है। ये तो आने वाले वक्त में ही बताएगा कि राजा भैया किसी पार्टी के साथ गठबंधन के साथ उतरेंगे या अकेले दम से उतरेंगे लोकसभा चुनाव में, या उतरेंगे या नहीं, क्योंकि पिछली बार तो जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन राजा भैया हार तो नहीं मानेंगे। अब देखते हैं क्या कदम रहता है राजा भैया का इस लोकसभा चुनाव को लेकर। बने रहें चैनल के साथ, ऐसे और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।